अरे मालकिन, मालकिन ऐसा मत करो, साहब देख लेंगे तो क्या बोलेंगे मालकिन। चुपचाप खड़े रहो और अपने पैंट खुलवाओ। नहीं मालकिन, ऐसा करो, हमारे साथ इतनी गंदी हरकत मत करो। अब मालकिन मैं नौकर हूँ मालकिन। बोलो ना चुप खड़े रहो। अरे नहीं मालकिन, मेरे साथ इतनी ऐसी हरकत मत करो मालकिन। रुको, साहब देख लेंगे मालकिन, रुको। अरे क्या चल रहा है सब? मालिक, मालिक मैं बताता हूँ आपको। मालकिन ने हमसे गंदी हरकत करने की कह रही थी, हमने बहुत मना किया मालकिन से, लेकिन मालकिन मान नहीं रही थी। छोटी, ये सब क्या सुन रहा हूं मैं? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? और इस दो कौड़ी के नौकर के साथ, वो भी ऐसी असली हरकतें। भैया ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी बात सुनो एक बार। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? और इसकी बातों पे मैं यकीन नहीं कर रहा। मैंने जो कुछ देखा अपनी आंखों से देखा है, और ऐसी हरकतें कर रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सही कह रहे हो मालिक आप। मालकिन हमसे बोल रही थी अगर तुम ऐसा ये सब नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी मालकिन। तुम चुप रहो, ना मुंह बंद रखो। ऊपर तो झूठा इल्जाम और लगा रहे हो मेरे ऊपर। भैया झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपने जो देखा है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप बस एक बार मेरी बात सुन लो पूरी। बस मुझे कुछ नहीं सुनना, और जो भी कुछ मैंने देखा उसे जुटलाने की कोशिश मत करो। और तुम इस हद तक गिर सकती हो, चलो मेरे बारे में नहीं, लेकिन मम्मी पापा के बारे में तो सोचा होता। अगर वो ये सब सुनेंगे तो क्या सोचेंगे कि हमारी बेटी ऐसा काम कर रही है, वो भी एक नौकर के साथ, दो कौड़ी के नौकर के साथ। सही कह रहे हो मालिक आप। हमने बहुत मना की मालकिन से, लेकिन मालकिन हमारा पैंट खोल रही थी। तुम ना अपना मुंह बंद रखो, बोला ना। भैया आप मेरी बात सुनो, आपको मुझ पे जरा भरोसा नहीं है। मैं आपकी सगी बहन हूँ, और आप मेरे बारे में क्या क्या बोले जा रहे हो? बोलने से पहले सोचो तो कि आप बोल क्या रहे हो। अच्छा, तुमने करने से पहले नहीं सोचा और मैं बोलने से पहले सोचूं? और अब कुछ कहने सुनने के लिए बाकी नहीं रहा है वैसे भी, क्योंकि जो कुछ था मैंने अपनी आंखों से देख लिया। और तू दो कौड़ी का नौकर, मैंने तुझे रहने के लिए जगह दी, करने के लिए काम दिया, और तूने क्या किया? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तुझे तो मैं बताऊंगा अच्छी तरीके से। नहीं मालिक, ऐसा कुछ नहीं है, साहब समझ रहे हो। मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मालकिन की है मालिक, मेरा विश्वास करो आप। भाई बहुत सारा झूठ बोल रहा है, तुम अपना मुंह बंद रखो। भाई आप मेरी बात सुनो, अपनी पूरी बात सुनो एक बार। आपको मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा है, अपनी बहन पे भरोसा नहीं हो रहा है। क्या भरोसा करूं मैं तुम पर? भरोसा करने के लिए तुमने छोड़ा ही क्या है? और आज जो भी कुछ हुआ है ना, वो मेरे भरोसे की वजह से हुआ है कि मैं इतना भरोसा करता हूं तुम्हारे ऊपर। ये बहुत गलत है, बाद में बहुत पछताओगे जब आपको सच्चाई पता चलेगी तो। अच्छा, क्या सच्चाई? कौन सी सच्चाई की बात कर रही हो तुम ही बता दो। अरे नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मालकिन की बात का बिल्कुल विश्वास मत करो। आप तो जानते हैं मैं आपके यहाँ कितने सालों से काम कर रहा हूँ, मैं तो गलत काम कर ही नहीं सकता। ऐसा है, तुम अपना मुंह बंद रखो और बीच में मत बोलो। मैं बता रही हूँ ना सच। भैया तो आप सुनो सच्चाई कि है क्या। रामू, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं मालकिन, बस मेरा पैंट खुल गया था, वो बांध रहा था मैं। पैंट खुल गया था? ऐसे कैसे खुल गया था? अरे वो खुल गया था, बस मैं बैठ रहा था तो पैंट खुल गया। सच सच बताओ क्या कर रहे थे? नहीं मालकिन, कुछ नहीं। और ये पापा का बैग यहाँ क्या कर रहा है? ये बैग तो बस यहीं पे रखा था मालकिन। और इसमें से पैसे कहाँ गए? पैसे? मुझे नहीं पता पैसे कहाँ गए। तुमने चुराए? नहीं। देखो सच सच बताओ, तुमने चुराए हैं ना पैसे? अरे नहीं मालकिन, मैं पैसे क्यों चुराऊंगा? अपनी पैंट उतारो। अरे अरे आप ये कैसी बात कर रही हो? मैंने बोला ना अपनी पैंट उतारो। अरे नहीं मालकिन। तुम नहीं उतारोगे ना तो मैं उतारूंगी। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो मालकिन। चुपचाप खड़े रहो। तो ये हुआ था भैया। रामू, दो कौड़ी के नौकर, घटिया इंसान, आखिर तुम लोगों की सोच ही ऐसी होती है। और गलती तो मेरी है ना, जो मैंने तेरे ऊपर इतना भरोसा करा कि तेरी बात को सच मानकर अपनी बहन पर भरोसा करने लगा। तुझे तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा, पुलिस को बुलाऊंगा, तो जेल की हवा खिलवाऊंगा। मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तूने क्या किया? हमारे ही घर में चोरी कर रहा है। अगर तुझे पैसे चाहिए थे मुझसे मांगता, मैं देता तेरे को पैसे, लेकिन अब तू बचेगा नहीं मेरे से। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। नहीं मालिक, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है मालिक। बस कर, और वैसे भी अब मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। बेहतर होगा तू अभी यहाँ से चला जाए। एक मिनट रुको। देखो भैया, अभी मैं कितनी शादीगिरी दिखा रहा है। कम से कम हमारे पैसे तो देखे ना, तो तेरे पेट के अंदर रखे हैं। निकलवाओ भैया इससे पैसे। निकाल अभी जो भी तूने रखा है पैंट के अंदर। निकालो। मुझे माफ कर दो मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा मालिक। इतना सब कुछ करने के बाद तू अब भी मुझसे उम्मीद रखता है कि मैं तुझे माफ कर दूं?
तुझे अब तो मैं जेल की सलाह को पीछे भिजवा के ही रहूंगा। एक बार को मैंने सोचा था चल तुझे माफ कर देता हूँ, लेकिन तुम जैसे लोगों पे भरोसा करना ही बेकार है। आज मैं माफ कर देता तो कल दूसरे के साथ तू ऐसा करता। और तुझे पता है इतना पैसा कमाने में मुझे कितना समय लगा। अगर तुझे पैसे चाहिए था तो मेहनत करता, मुझसे मांगता, मैं देता तेरे को, लेकिन नहीं, तूने गलत रास्ता चुना, तो अब तेरा अंजाम भी बुरा होगा। हाँ भैया, इसको तो जेल ही जाना चाहिए। अगर आज इसे छोड़ दिया ना तो बहुत गलत होगा। तू सही कह रही है बहन, इसको मैं जेल के पीछे भिजवा के रहूंगा। और मैं भी कितना पागल हूँ जो इसकी बातों में आकर तेरे पे शक कर बैठा। हो सके तो मुझे माफ कर दे बहन, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं भैया, आपकी भी क्या गलती है, आपने जो देखा वही समझा। लेकिन भैया अब आप खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, जल्दी से पुलिस को कॉल कीजिए। तू सही कह रही है छोटी, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से अंसल हाइट 502 फ्लैट नंबर पे आ जाइए जी, अर्जेंट है। नहीं मालिक, ऐसा मत करो, मुझे एक मौका देकर देखो। बस कर, अब तेरे लिए यहाँ पर कोई मौका नहीं है। जितने मौके तुझे मिलने थे वो सब खत्म हो गए। और देख, अब तो पुलिस भी आ गई। आपने फोन किया था? जी क्या बात है? सर, ये मेरा नौकर पिछले 3 साल से हमारे यहाँ काम कर रहा है, और काम क्या, ये 3 साल से दीमक की तरह हमें खोखला कर रहा है। इसने मेरे घर पे चोरी करी और मुझे मेरी बहन के खिलाफ भड़काया। ये सारे पैसे देख रहे हैं, ये सब चुरा के घर से फरार हो रहा था, और जब मेरी बहन ने ये सब करते हुए इसे देखा तो इसने मेरे को मेरी बहन के खिलाफ भड़काया। क्यों बे, सच बोल रहे हैं लोग? हाँ सर, सच बोल रहे हैं, लेकिन मुझसे पैसों के लालच में आके थोड़ी सी गलती हो गई। मालिक आप मुझे पुलिस के हवाले मत करो, बस एक आखिरी मौका दो मालिक। सर, इसे मेरी नजरों के सामने से ले जाइए, इससे पहले मैं इसका कत्ल कर दूं। चल बेटा, तुझे तो जेल में पता चलेगा चोरी करने का अंजाम क्या होता है, जब तू चक्की पीसेगा जेल की। अच्छा हुआ छोटी जो आज तूने इसका पर्दाफाश कर दिया, नहीं तो हमें तो इसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता, और ये हमें ऐसी दीमक की तरह चाटता रहता। और मैं भी कितना बेवकूफ हूं, इसकी बातों में आगे तुझ पर शक कर रहा हूं। बहन मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तेरे ऊपर भरोसा ना करा। भैया आपने बहुत गलत किया, मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी, पर आप लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। थोड़ा तो मुझे भरोसा करना था ना आपको। तू बिल्कुल सही कह रही है छोटी, मुझे तेरे ऊपर भरोसा करना था, लेकिन मैंने जो कुछ भी देखा उसमें मैं क्या करता, मेरी जगह शायद और कोई भी होता तो वो भी यही सब करता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर तू मेरी बहन है और मैंने गैर इंसान पे भरोसा कर दिया और तेरे पे नहीं करा। मुझे माफ कर दे। अब तो मैं आपको कर देती हूँ, लेकिन अगली बार से सब बिल्कुल मत करना। मुझसे वादा कीजिए कि आप ऐसा अब कभी नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूँ छोटी कि आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा भरोसा तुझ पर से कभी नहीं उठेगा। ठीक है, मैंने आपको माफ किया। ठीक है, तो फिर चल मैं तेरे को कुछ खिला के लाता हूँ बाहर से।